पहलगाम की शांति, जो कश्मीर के हिमालय की गोद में बसा एक अनमोल रत्न है, 22 अप्रैल 2025 को चकनाचूर हो गई। ये जगह, जिसकी पहचान हरे भरे मैदानों और बेदाग खूबसूरती से है, अचानक एक भयानक आतंकी हमले का मैदान बन गई, जिसने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर दिया। बैसारण के उस शांत मैदान की फिजा, जो आमतौर पर सैलानियों से गुलजार रहती थी, गोलियों की गूंज से दहल उठी और वहां सिर्फ खून और गम की लकीरें रह गईं। ये हमला सिर्फ मासूम जिंदगियों पर नहीं था, बल्कि कश्मीर की रूह पर एक वार था, जो इस धरती के स्वर्ग में टंगी नाजुक शांति की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां दशकों से हिंसा और मायूसी के उस चक्र की गवाह रही हैं, जिसने इस इलाके को जकड़ रखा है। इस हमले की गूंज सिर्फ तत्काल त्रासदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि शांति की नाजुकता और संघर्ष की इंसानी कीमत पर गंभीर सवाल खड़े कर गई। इस लेख में हम पहलगाम हमले के केंद्र में जाकर उसके तुरंत बाद के हालात, वैश्विक प्रतिक्रिया और कश्मीर के भविष्य पर इसके असर की पड़ताल करेंगे। जैसे जैसे इस भयावह हादसे की गर्द बैठी, जरूरी हो गया कि उस दिन घटी घटनाओं की गहराई से पड़ताल की जाए। पूरी दुनिया ने डर और हैरानी के साथ ये खबरें देखीं, जिनमें मासूम जिंदगियों के खोने और एक समुदाय के अकल्पनीय हिंसा के बाद जूझने की कड़वी तस्वीरें सामने आईं। बैसारण की वो तस्वीर, जो कभी सुकून और प्राकृतिक खूबसूरती की मिसाल थी, अब मासूम सैलानियों के खून से हमेशा के लिए दागदार हो गई है। ये खौफनाक मंजर दिन के उजाले में करीब 2:30 बजे शुरू हुआ, जब देश विदेश से आए सैलानी बैसारण के मैदान की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे। चश्मदीदों ने बताया कि 4 से 6 भारी हथियारों से लैस आतंकी, जो फौजी वर्दी में थे, जंगल के किनारे से अचानक निकल आए। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, जिनमें असॉल्ट राइफलें और शायद हेलमेट पर लगे कैमरे भी शामिल थे। आतंकियों ने बेकसूर सैलानियों पर बेरहमी से हमला बोल दिया। उनका मकसद साफ था, गैर मुस्लिम सैलानियों को निशाना बनाना। उन्होंने अपने शिकार को चुन चुन कर नाम पूछे और कुछ को इस्लामी आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया। जो ऐसा नहीं कर सके, उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। उनकी दया की पुकार अनसुनी रह गई। आतंकियों की जहरीली सोच ने उस शांत मैदान को कत्लेआम की जगह में बदल दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 24 भारतीय सैलानी, 2 स्थानीय कश्मीरी और 2 विदेशी नागरिक, एक नेपाल से और एक यूएई से थे। इन पीड़ितों में एक युवा भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर आए थे। सबसे छोटी शिकार एक 10 साल की बच्ची थी, जो गुजरात से अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, कुछ की हालत नाजुक थी और वे उस दिन के शारीरिक और मानसिक जख्म लिए हुए हैं। हमले के बाद वहां अफरा तफरी और मायूसी का माहौल था, जब राहत कर्मी उस दूर दराज के मैदान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना, स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने मिलकर आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा अभियान चलाया। जैसे ही हमले की खबर फैली, पूरे देश में डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। पहलगाम हमले की निंदा पूरी दुनिया से तुरंत और तेजी से आई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकजुट होकर भारत और पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताई। अलग अलग देशों के नेताओं ने इस हमले को कायराना आतंकी हरकत बताते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरब की राजनयिक यात्रा पर थे, उन्होंने अपनी यात्रा बीच में छोड़कर देश को संबोधित किया। उन्होंने इस घटना पर अपना दुख और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी और इस तरह की आतंकी घटनाएं भारत की हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकती। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और जांच की निगरानी की। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान और तेज करने के निर्देश दिए। इस हमले ने पर्यटन उद्योग को भी झटका दिया, जो हाल ही में फिर से रफ्तार पकड़ रहा था। ये घटना कश्मीर की अस्थिर सुरक्षा व्यवस्था और उस पर निर्भर हजारों लोगों की रोजी रोटी के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई। पहलगाम हमला कई अनसुलझे सवाल और डर उलझन की गहरी छाया छोड़ गया है। इस घटना ने एक बार फिर कश्मीर विवाद की जटिलता और वहां स्थायी शांति की चुनौतियों को उजागर किया है। अब कश्मीर आने वाले सैलानियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि ये इलाका अपनी संघर्षग्रस्त छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मासूम नागरिकों और सैलानियों को निशाना बनाना ये दिखाता है कि आतंकवाद कितना बेतुका और खतरनाक है
और इसका इंसानी जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है। इससे साफ है कि ऐसे कमजोर लक्ष्यों की सुरक्षा बढ़ाना और नागरिकों सैलानियों दोनों के लिए सुरक्षा इंतजाम मजबूत करना जरूरी है। पहलगाम हमला ये बताता है कि कश्मीर में अमन की राह कितनी मुश्किल है। ये संघर्ष की इंसानी कीमत और हिंसा उग्रवाद की जड़ों पर चोट करने की तत्काल जरूरत का एहसास कराता है। यहाँ शांति कायम करने के लिए संवाद, विकास और सुरक्षा, इन तीनों मोर्चों पर समन्वित कोशिश जरूरी है। जैसे जैसे देश मासूम जिंदगियों के खोने का मातम मना रहा है, पहलगाम हमला ये याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक है और कश्मीर विवाद के स्थायी हल की राह कितनी लंबी और कठिन है।